और रामनवमी पर हिंसा की साजिश अब बेनकाब हो रही। नई तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन से आई हैं, जहां रामनवमी पर दंगा हुआ। आपको हिंसा की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, कैसे उपद्रवियों ने रामनवमी के दिन जमकर तांडव किया और पत्थरों से हमला किया। शोभा यात्रा में बवाल किया गया और फिर घरों की छतों का सहारा लेते हुए जमकर पत्थरबाजी हुई। तो ये 4 तस्वीरें आप खरगोन से देख रहे हैं, जहां रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा के वक्त देखिए किस तरह से उस शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर छतों से पथराव किया गया। ना सिर्फ उन लोगों पर पथराव हुआ बल्कि पेट्रोल बम से भी हमला किया गया और उसकी ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, आपको इन तस्वीरों में घरों की छतों में वो लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला किया, उन पर पथराव किया, उन पर पेट्रोल बम से भी हमला किया। और इस हमले में शिवम बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको ये पथराव के दौरान एक पत्थर उसके सर पर लगा। बहरहाल देखिए किस तरह से पत्थर फेंकते हुए ये लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सुनियोजित साजिश थी जिसकी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी और बस इंतजार रामनवमी के दिन शोभा यात्रा का किया जा रहा था, जब इस साजिश को अंजाम दिया जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन में जब शोभा यात्रा चल रही थी, उसके बाद जब हिंसा भड़की तो लोगों ने पत्थरों छतों से अपने घरों की छतों से पथराव किया और इसमें बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। उसी में एक शिवम भी है जो इस वक्त इंदौर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में। ये तस्वीरें आप देखिए, छतों पर पत्थरबाज इकट्ठा हैं और छतों से पत्थर लगातार फेंके जा रहे हैं। और रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद की ये तस्वीरें हैं। और खरगोन से ये नया वीडियो आया जहां पर लोग छतों पर हैं और छतों से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। और एक नहीं बहुत सी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए छतों के ऊपर जो बाउंड्री बनी होती है उस पर चढ़कर भी पत्थरबाजी हो रही है। और देखिए किस तरीके से एकाएक एक के बाद एक पत्थरबाजी ये लोग कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोग तो पेट्रोल बम भी फेंकते नजर आए। छत से जब पेट्रोल बम इन लोगों ने फेंके तो नीचे जहां पर पेट्रोल बम फेंका गया उस पूरे इलाके में आग लग गई। और इस पत्थरबाजी में और पेट्रोल बम जब इनके द्वारा फेंके गए तो कई लोग जो शोभा यात्रा का हिस्सा थे, जो शोभा यात्रा में शामिल थे, उन्हें चोटें आई हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए। घरों की छतों पर ये लोग कई संख्या में, एक से ज्यादा की संख्या में मौजूद हैं और यहां पर पहले से इन्होंने पत्थर का इंतजाम, पेट्रोल बम का इंतजाम हुसैन करके रखा था। तभी तो एकाएक जब नीचे से शोभा यात्रा निकली तो शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर इनकी तरफ से पथराव किया गया। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, काले कपड़ों में आपको कई लोग नजर आ रहे हैं जो पथराव कर रहे हैं। नीचे शोभा यात्रा जो निकल रही है उसमें शामिल लोगों पर पत्थरबाजी इनके द्वारा की जा रही है। खरगोन हिंसा का नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो खरगोन के तोबड़ी मोहल्ले का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे इस इलाके में बने मकानों की छतों से लोग पथराव कर रहे हैं। इसी वीडियो में सफेद कपड़े पहने हुए फिरोज नजर आ रहा है। फिरोज का दंगों में शामिल कई उपद्रवियों से कनेक्शन बताया जा रहा है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है ये भी बताया जा रहा है। और इन तस्वीरों में फिरोज नजर आ रहा है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लगातार छतों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लगातार छतों से पत्थर फेंके जाते रहे और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए। ये तोबड़ी इलाके का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये नया वीडियो सामने आया है तोबड़ी इलाके का, जहां जो घर बने हुए हैं उन घरों की छत पर ये लोग खड़े हैं जहां से लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, काले कपड़ों में खड़े लोग नजर आ रहे हैं, सफेद कपड़े पहने लोग नजर आ रहे हैं, इनके हाथों में पत्थर है और एक के बाद एक कई पत्थर इनके द्वारा फेंके गए। अब ये बात तो बहुत ही साफ है कि पहले से इन्होंने पत्थर, पेट्रोल बम का इंतजाम किया था, उन्हें छतों पर इकट्ठा करके रखा था ताकि जब शोभा यात्रा यहां से निकलेगी तो उस यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव किया जाए। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अनुराग का रुख करेंगे। अनुराग, एक के बाद एक हर बीतते दिन के साथ नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात को और स्पष्ट कर रही हैं कि यह सुनियोजित साजिश थी और पत्थर का, पेट्रोल बम का इंतजाम पहले से कर लिया गया था, तभी शोभा यात्रा पर एक के बाद एक इतना पथराव और पेट्रोल बम फेंका गया।
देखिए, निश्चित रूप से जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सांप्रदायिक हिंसा का जो भयावह और विद्रूप चेहरा होता है और किस तरीके से वो सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं, इसका सबसे बड़े उदाहरण जो है वो ये तस्वीरें, ये विजुअल दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, अगर ये जुलूस सीधे तौर से जा रहा था तो पथराव होता समझ में आ सकता था, आम घटनाओं में पथराव हो सकता है, लेकिन पथराव के साथ साथ अगर तलवारों का भी इस्तेमाल हो, गोलियां चले, तो कहीं ना कहीं पहले से तैयारी थी। गोली चली और वो भी उस एसपी के ऊपर जिसके ऊपर पूरे जिले की सुरक्षा का भार होता है। वो एसपी जब तलवार लिए एक आदमी को पकड़ने जाता है, उसी वक्त गोली चलती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। 3 दिन से भर्ती है। 16 साल का जो शुभम, जो ITI में एक अपने भविष्य के निर्माण की योजना बना रहा है, वही अब वो जिंदगी मौत के बीच में संघर्ष करता है। जो तस्वीरें अब सामने दिखाई दे रही हैं, छतों पे बकायदा पत्थर रखे गए, पेट्रोल बम पहले से बनाया गया। ये सब तात्कालिक नहीं होता है, पहले से सुनियोजित ढंग से होता है। कल जब इंडिया टीवी ने जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनसे बात की कि क्या किसी भी इस तरीके के संगठन जो इस तरीके के दंगे कराने में जिनका हाथ होता है, क्या उन पर नजर है, उनका बड़ा बयान था कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है कि क्रोनोलॉजी क्या है। ये क्रोनोलॉजी क्या है जो गुजरात में भी होती है, राजस्थान में भी होती है और मध्य प्रदेश में भी रामनवमी के जुलूस में बड़वानी और खरगोन में एक साथ एक ही दिन सारी चीजें होती है। बड़ा एंगल सामने निकल के आएगा। कुछ ही देर में आपको ये पता भी चल जाएगा कि जो बात चल रही है कि कौन से ऐसे तमाम वो संगठन थे जो इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि ये जो एक्शन हुआ है वो प्री प्लान्ड एक्शन था। जिस तरीके से लगातार उन घरों को जो बिल्कुल टारगेट किया गया, जिन घरों में एक बहुसंख्यक आबादी रहती है और जो अल्पसंख्यक आबादी है, वर्ग विशेष, वो खुलकर सामने आया, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अनुराग, इस क्रोनोलॉजी को समझना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी ये समझना कि दरअसल इसके पीछे प्रमुखतः हाथ किसका है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे मोहरे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो लोग हैं जिन्हें इस काम के लिए चुना गया। बहरहाल ये 4 नई तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने शोभा यात्रा में जो लोग जा रहे थे आगे शोभा यात्रा को लेकर, उन पर छतों से पथराव किया, हमला किया। हुसैन, ये पहली तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से छत से लगातार शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर फेंके गए, हमला किया गया और बार बार नीचे झुक रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, नीचे पत्थर फेंक रहे हैं और पेट्रोल बम का भी इस दौरान इस्तेमाल किया गया। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 तस्वीरें बिल्कुल हम दिखा रहे हैं। आप एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहले से प्लानिंग कर ली गई थी, सुनियोजित तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 से 12 की संख्या में लोग आपको पहली ही तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लोग कई संख्या में इकट्ठा हुए हैं और इनको मालूम है कि यहां से शोभा यात्रा को आगे बढ़ना है। ये वाली तस्वीर देखिए, छत में लोग पहले से ही मौजूद हैं, छत में जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर चढ़कर हमला किया जा रहा है, तो आप इनके इरादों को साफ तौर से समझ सकते हैं। और ये देखिए, छोटा बच्चा भी हमें तस्वीर में नजर आ रहा है। एक और तस्वीर हुसैन, ये हम देख रहे हैं, पहले तो पत्थरबाजी की तस्वीर थी, अब पेट्रोल बम से हमले के बाद मौके पर आग लग गई है। और ये छतों की तस्वीरें हैं, काले कपड़ों में कुछ नजर आ रहे हैं लोग, छतों पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं और यहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है और पेट्रोल बम भी यहाँ से फेंके गए, जिससे कई जगहों पर आग लग गई मौके पर। ये काले कपड़ों में भी लोग हमें नजर आ रहे हैं जो छत से लगातार पथराव कर रहे थे। खरगोन के हालात पर शिवम के रिश्तेदार का खुलासा सामने आया है। मस्जिद के पास कुछ घरों में लोहे की गुलेल बांधी गई हैं। खरगोन में दंगाई जो हैं अभी भी पत्थर फेंकने के लिए तैयार हैं। वहीं खरगोन के खसखसवाड़ी की मस्जिद के पास जो लोहे की गुलेल बांधने की खबरें सामने आई हैं और ऐसे में वहां के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी इन लोगों को खतरा है कि इन पर पथराव हो सकता है। मेरे पास खरगोन से फोटोज आए हैं। मस्जिदों के आसपास 4 से 6 घरों में गुलेल बांधी गई है, लोहे की गुलेल बांधी गई है, पत्थर फेंकने के लिए तैयार है वो लोग। मतलब आज की तारीख में अभी देखें तो उसको ढक दिया गया है, जबकि कल के फोटो हमारे पास आए हैं उसमें गुलेल बंधी हुई दिख रही है पूरी। और रात जी जमींदार मोहल्ला खसखसवाड़ी, ये जो मस्जिद है वो खसखसवाड़ी है और हम जो रहते हैं वो जमींदार मोहल्ला है। तो क्या आप लोग डरा हुआ महसूस कर? बिल्कुल सब डरे हुए, सब लेडीज वगैरह डरी हुई है। हम 4-6 घर के मेंबर सब एक साथ रह रहे हैं वहाँ पे। हमको लेडीजों को शिफ्ट करना पड़ा, बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।